तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। प्रीवियस क्लास में जो है वो एग्जाम्पल 13 किया था, आज एग्जाम्पल 15, क्योंकि एग्जाम्पल 14 तो कुछ नहीं है, ए और बी की वैल्यूज़ दी है। ए बी प्रोडक्ट उन्होंने डायरेक्ट बताया है, बी ए प्रोडक्ट डायरेक्ट बताया है, और आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात करें, मतलब वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो अपना एग्जाम्पल 14 था उसमें इस तरीके से था। 15 जरूर देखते हैं अपन। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, हमको ए बी फाइंड करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है ये 0 -1 0 2 इंटू ऑफ डेफिनेटली ये 3 5 0 0। जो आपने सीखा है उस बेसिस पर ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनका समीशन, तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 5 -1 0 प्लस -1 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो ए बी इज इक्वल टू ऑफ, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ भी 0, मतलब 0 हो गया, ये भी 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब ए बी इज इक्वल टू प्रूफ हो गया जीरो मैट्रिक्स। प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर दिख रहा है आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ये, मतलब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ऑफ बी सी। यदि ए और बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करोगे, या ए बी सी जो है वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए को मल्टीप्लाई करोगे, सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आप करके देख सकते हैं, बल्कि प्रूफ करने के लिए अपने को आएंगे क्वेश्चंस। ऐसी ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो ए से, या ए को मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैट्रिक्स सेम आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को मालूम है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल्स क्या हों 1 और बाकी एलिमेंट्स क्या हों 0, तो उसको अपन बोलते हैं। तो बच्चों ये कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, अभी अपन देखेंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल 16, आपको दिख रहा है ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3/3, बी मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3/2 और सी मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2/4। हमसे बोला गया फाइंड ए इंटू बी सी, राइट, ए बी इंटू सी एंड प्रूव दैट ए बी सी इज इक्वल टू ऑफ ए इंटू बी सी। मतलब कुल मिलाकर हमको ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। ये है क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए ए इंटू बी सी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पहले आप बी सी निकाल लीजिए, तो आपके पास मैट्रिक्स हो गई 1 3 0 2 -1 4 इंटू ऑफ सी मैट्रिक्स 1 2 3 -4 2 0 -2 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आप फर्स्ट रो देखो क्या ऑर्डर है इसका 3/2,
इसका ऑर्डर क्या है 2/4, तो जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उससे जो बनेगा वो 3/4 बनेगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 3 × 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 + 3 × 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 + 3 × -2, फिर फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया मुझसे, यहाँ पर थोड़ा यहाँ से करना पड़ेगा। BC = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 3 × 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 + 3 × 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 + 3 × -2, फिर फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 × -4 + 3 × 1। अब नेक्स्ट सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 + 2 × 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 2 + 2 × 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 × 3 + 2 × -2, फिर सेकेंड रो लास्ट कॉलम 0 × -4 + 2 × सेकेंड रो क्या चल रहा है, ठीक है 0 -4 2 × 1 2 × 1, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 + 4 × 2, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 × 2 + 4 × 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 × 3 + 4 × -2, और लास्ट तो थर्ड रो लास्ट कॉलम -1 × -4 + 4 × 1। तो ये आ रहा है आपका BC की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 2 6 + 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 6 - 4, ओ सॉरी 3 - 6 - 3, यहाँ पर आ जाएगा -4 + 3 -1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा -4, लास्ट हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 - 1 7, यहाँ आ जाएगा 4 - 2 2, यहाँ आ जाएगा -3 -8 -11, यहाँ आ जाएगा 4 + 4 8। तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू। जब BC आ गया है तो अब अपन A × BC निकाल सकते हैं। A × BC, तो A क्या है आपका 1 1 1, मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। A क्या है, ये बताओ बच्चों मुझे। A × BC, हाँ बोलो। 1 1 हाँ 203 3 2, और BC 7 2 -3 -1। चेक कर लिया, मिला लिया। बोलो 7 8।
ये हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -2। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 11 -11। अभी एक और बचा है यार, जगह नहीं है यहाँ पर तो, हाँ काफी बड़ा मैट्रिक्स है। हेलो, तो बहुत बड़ा है यार। हाँ बच्चों, ए इंटू बी सी, तो आपको दिख रहा है ये 3/3 की है ये, और ये कितना दिख रहा है 3/4, मतलब क्या बनेगी 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मतलब है ज़्यादा स्पेस तो लगेगा ही। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 7। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बोलो बच्चों 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -11। अभी एक और आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 8, ये आ जाएगी। नेक्स्ट फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2। फिर ये यहाँ लिखते हैं अपन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -11। उसके बाद लास्ट का जो है सेकेंड रो लास्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 फिर 3 इंटू 8 फिर लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, हाँ बोलो, डन। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2। नेक्स्ट 3 इंटू -3 प्लस -1
इंटू -4 प्लस क्या चल रहा, थर्ड रो ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -11, फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम बोलो, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। ये होगा बच्चों, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। a इंटू बी सी इज इक्वल टू, अब यहां पर अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देंगे। इसको मुझे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते तो 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 4। यहां पर देखो 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर देखो ये हो रहा -3, ये हो रहा -4 और ये हो रहा +1, तो -3 -4 -7 प्लस, अच्छा ये सॉरी ये +11 है, 11 है, तो कितना जाएगा -3 -4 -7 +11, 4 आएगा बच्चों, 4। यहां पर देखो आप -1 2 और -8, तो -8 -1 -9 हो जाएगा, 2 जाएगा तो -7, तो -7 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो आ रहा होगा, यहाँ भी स्टूडेंट बैठे हैं मुझे टोटल करके बता रहे हैं 35, 7 इंटू 2 14 प्लस 21, 14 प्लस 21 डेफिनेटली कितना 35। फिर उसके बाद यहाँ पर -2 बोल रहा है, 4 और -6 राइट, -2 बिल्कुल सही। इसका बता रहा है वो टोटल -39, तो ये -6 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है और ये -33 दिख रहा है, तो -33 -6 -39 और फिर ये जो लास्ट है ये दिख रहा है 22, क्योंकि -2 और 24, तो मतलब कितना -22। अब नेक्स्ट 31, नेक्स्ट 2 -27 11, ये किसकी वैल्यू आएगी, a इंटू बी सी की। अब हमको प्रूफ करना है, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि हमको प्रूफ करना है, अभी अपन ने a इंटू बी सी निकाला, अब ए बी इंटू सी निकालेंगे, ए बी इंटू सी, ये भी करना पड़ेगा तब प्रूफ होगा। तो ए बी, पहले तो ए बी फाइंड कर लो, तो मैट्रिक्स ए क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए बोलो 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और सेकंड मैट्रिक्स बी बोलो 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 1 3 0 2 -1 4 राइट। तो अभी अपन पहले इसके लिए ए बी फाइंड करते हैं, फिर ए बी इंटू सी करेंगे, है ना, बड़ा है क्वेश्चन, करना तो पड़ेगा। 3/3 है ये 2/3 है, मतलब किसकी बनेगी 3/3, 3 ये जो है 3/3 है और ये क्या है 2/3 है, तो सॉरी 3/2, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी 3/2। हाँ, तो ये रो और ये कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोले 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस
3 into -1. Next, second row, second column, 2 into 3 plus 0 into 2 plus 3 into 4. Next, third row, first column, 3 into 1 plus -1 into 0 plus 2 into -1. अरे यार -1 तो अच्छे से लिखो, यहाँ भी ऐसे ही है, -1. फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 into 3 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into 4. तो बच्चों ये ए बी की वैल्यू आ गई है. ए बी बता सकते हो कितनी आई है? माइनस माइनस जाएगा प्लस, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ रहा है 1. चलो मान लेता हूँ मैं, पक्का ना, क्योंकि ये 3 और प्लस 2 5 है, 1 ठीक एकदम. यहाँ पर कितना हो रहा है? -1 है 18 1 15. ये वैल्यू आई है ए बी की. हमको प्रूव करना है ए बी इंटू सी. तो अब आपको ए बी इंटू सी करना पड़ेगा. तो इधर आएगा 2 1 -1 18 1 15 और इंटू सी. सी बोलो यार, है 1 2 3 हाँ -2 1. मतलब इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/4. 3/4 मतलब बड़ी बनेगी. क्या करें, आगे वाले पेज पर करें? इसी में आंसर लिख दें मल्टीप्लाई करके. बोलो आंसर क्या आ रहा है? 4 4 हाँ 35 हाँ हाँ 22 हाँ 31 2 -27 11. ये आएगा सॉल्व करने पर. यदि ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली इसका मतलब है उनने कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर ली है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो कर ली है. ये सेम अपना आया था यहाँ पर a इंटू बी सी 4 4 4 -7 और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा आपका 4 4 4 माइनस, राइट. तो बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल 17. एग्जाम्पल 17. क्या क्वेश्चन है बताओ? a इज इक्वल टू मैट्रिक्स बोलो 0 6 7 बोलो यार -6 0 8 बोलो 7 हाँ 0. b इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 2 1 2 0 है ना. और c इज इक्वल टू 2 -3 ये. और हमको क्या कैलकुलेट करना है? एक तो AC BC A प्लस B इंटू C. वेरीफाई करना है A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू ऑफ AC प्लस BC. ये क्वेश्चन है, राइट. तो बच्चों सॉल्यूशन बोर्ड पर करवा दो, फिर बाद में तुम लोग एक्सरसाइज सेल्फ करना. जो जो तुम लोग को डाउट होंगे हम बता देंगे. AC क्या जाएगा? 0 6 7 -6 0 8 7
-8 0 और इंटू ऑफ सी, सी मतलब 2 -2 3 ए सी 3/3 की है ये, और ये 3/1 की है, तो क्या बनेगा फाइनली 3/1। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3। नेक्स्ट 7 इंटू 2 प्लस -8 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0 -12 0 -12 और 21 कितना हो रहा है? 21 और 12 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -12, ये -12 हो जाएगा और ये 24, तो 12 आ जाएगा। 30 ये AC की वैल्यू आ गई। जब AC आ गया तो अब उसके बाद BC निकालोगे। AC BC बोलो 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और C मतलब 2 -2 3। तो BC इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको BC की वैल्यू मिल रही है। BC 0 सॉरी BC की वैल्यू कितनी आ रही है? ये -2 और +3 1। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 माइनस, हाँ क्योंकि 2 -4 -2 ये BC आ रहा है। तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस में बोला था, तो AC हमने निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब AB प्लस ये हो गया सेकंड आंसर, फिर A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं यार, है ना? A प्लस 0 प्लस 0 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। क्या किया अपन ने? सेम एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। 0 प्लस 0 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया। नेक्स्ट -6 प्लस 1 -5 हो गया, 0 प्लस 0, है ना? सारे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, राइट? अब इसके बाद हमको करना है A प्लस बी इंटू सी। तो A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0 और C क्या है? 2 -2 और 3। तो अब आपका जाएगा A प्लस बी इंटू सी। कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3, फिर जाएगा -5 इंटू 2
प्लस 0 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 3, फिर 8 इंटू 2 प्लस -6 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। इसका मतलब a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0, नहीं सॉरी, कितना हो रहा है ये, -14 प्लस 24, सर क्या -14 प्लस 24 10 20 20 28 28। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। ये फाइंड करना था, कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब प्रूफ करना है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो a प्लस बी इंटू सी तो अपने निकाल लिए ये। अब ए सी प्लस बी सी और कर लीजिए। तो ए सी आपके सामने ये दिख रहा है, बी सी ये दिख रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो सेम आना चाहिए। तो मुझे तुम लोग को बताना होगा कि कितना आया था। तो यहाँ पर, हाँ बोलो बच्चों, ए सी क्या था, 9 12 30। ए सी इज इक्वल टू 9 12 30। उसके बाद नेक्स्ट बी सी क्या आया था, 1 8 -2 1 8 1 8 -2। अब इन दोनों का समीशन करो, ए सी प्लस बी सी, तो जाएगा 9 + 1 12 + 8 फिर 30 + -2। तो कितना जा रहा है ये, 10 20 और 28। जबकि अपन ने वो जो निकाला था वो भी सेम था क्या, यस 10 20 28। मतलब प्रूफ हो गया अपना a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो सारे क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 आप लोग सेल्फ कीजिएगा। जो जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा जो बच्चे पूछेंगे। पर अभी मैं इसी एक्सरसाइज का 3.2 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमको बोला है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब वो हमको कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ऐड करना है इनको। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मालूम है किसको ऐड करते हैं, सेम एलिमेंट्स को। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 1 1 1, राइट। फिर नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे मैट्रिक्स सब मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है। तो थर्ड जो है वो भी आप कीजिए, फोर्थ सेल्फ कीजिए, फिफ्थ कीजिए, सिक्स करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका आएगा बच्चों कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब ऐड करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। कौन सी मैट्रिक्स आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इस फॉर्म में मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है, शो करना है सॉल्यूशन। एफ एक्स तो आपको दिख रहा है, एफ वाई और कर लीजिएगा तो एफ वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब हमको ये प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू दिस, तो पहले एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लीजिएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स, यहां पर क्या जाएगा कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर 0 यहां पर 0, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, नेक्स्ट 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम cos x इंटू 0 sin x माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x इंटू कॉस y सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x इंटू cos x इंटू साइन वाई है ना, प्लस 0 इंटू 0 0, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू जो भी रहेगा 0, फिर नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन एक्स इंटू 0 0 कॉस एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई 0 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0 0, यहाँ पर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 0 इंटू कॉस वाई 0
1 इंटू 1, नहीं 1 फर्स्ट थर्ड रो क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड कॉलम क्या कर रहा हूं बच्चों यहां पर मैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम कर रहा हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो 0 है, ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो क्या जाएगा 1 इंटू 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, अच्छा यहां लिखना था 0 प्लस 0 1 इंटू 1। ये आ रहा है बच्चों एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, तो बताएं मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, नहीं ट्वाइस नहीं होगा क्योंकि यहां पर कॉस एक्स है और यहां पर ये तो पूरा ही ऐसा रहेगा। क्या रहेगा यहां पर, माइनस साइन को कॉमन निकाल ले अपन, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, क्या हो जाएगा यहां पर साइन वाई प्लस एक्स माइनस साइन वाई प्लस एक्स, या साइन एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो आप, साइन एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद ये क्या लिखा है 0। यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई, कॉस ए प्लस बी, तो क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहां पर आ रहा है 0, फिर ये 0 आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ये बच्चों आई एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू। और यदि अब हम इनको ऐड करके देखें, ये हो गया 1। अब ऐड करके देखें क्योंकि प्रूफ करना है हमको, एफ एक्स प्लस वाई, तो नहीं ऐड नहीं करना है, फंक्शन में रख दीजिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसी में रखो, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ क्या जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा 0 0 0 1। देख रहे हैं आप, जहां जहां पर x था वहां पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस वाई। तो पहले हमने जब सॉल्व किया तो जो आ रहा था और ये आ रहा था, दोनों कैसे आ रहे हैं सेम। इसका मतलब प्रूफ हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो बच्चों आप ये एक्सरसाइज कीजिए 3.2, पूरी आसान है, मैंने इतने एग्जांपल्स करवाए, बहुत इजीली बनेगी। जो आपके डाउट्स होंगे मैं बच्चों से यहाँ पूछूंगा तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है।